नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिभा समाचार और मैं हूं आपके साथ शिवराज भाटी। अजमेर नगर निगम चुनाव को लेकर शहर की सियासत अब धीरे धीरे गरमाने लगी है। एक तरफ कांग्रेस है जो करीब 36 साल से स्थानीय निकाय में अपना मजबूत वोट बनाने के इंतजार को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के सामने अपने लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक दबदबे को बरकरार रखने की चुनौती है। सवाल बड़ा है, क्या इस बार अजमेर की नगर सरकार में बदलाव होगा या फिर भाजपा एक बार फिर अपना किला बचाने में कामयाब होगी? आइए जानते हैं पूरी सियासी तस्वीर। अजमेर की स्थानीय राजनीति का इतिहास भाजपा के मजबूत दबदबे की कहानी बताता है। वर्ष 2007 में नगर निगम का गठन हुआ और इसके बाद हुए चुनावों में भाजपा का प्रभाव लगातार देखने को मिला। वही अगर इससे पहले के नगर परिषद के दौर को भी शामिल करें तो कांग्रेस लंबे समय से अजमेर में अपना स्पष्ट बहुमत वाला बोर्ड बनाने के लिए संघर्ष करती रही है। यही वजह है कि आगामी नगर निगम चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक वापसी का बड़ा मौका माना जा रहा है। कांग्रेस इस बार अपनी रणनीति में बदलाव करती नजर आ रही है। शहर के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना से लेकर सामाजिक और धार्मिक स्तर पर जनसंपर्क तक पार्टी लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी और नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में संगठन को वार्ड और बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का फोकस साफ है, सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि वार्ड स्तर पर मजबूत संगठन तैयार करना और बहुमत का बोर्ड बनाने की कोशिश करना है। पार्टी वर्ष 2007 के चुनाव का उदाहरण भी सामने रख रही है, जब कांग्रेस के कमल बाकोलिया ने महापौर पद पर जीत दर्ज की थी, जबकि पार्षदों की संख्या के लिहाज से भाजपा मजबूत स्थिति में थी। यानी कांग्रेस इस बार पुराने अनुभव से सबक लेकर नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। वही भाजपा के पास सबसे बड़ा हथियार है उसका मजबूत संगठन और जमीनी कैडर। पार्टी कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और लंबे समय से अजमेर की स्थानीय राजनीति में बनी पकड़ भाजपा को बढ़त देती है। लेकिन इस बार भाजपा के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल होगा टिकट वितरण का। मौजूदा पार्षदों के कामकाज का आकलन, नए चेहरों को मौका देना और पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना भाजपा के लिए अहम परीक्षा होगी, क्योंकि टिकट नहीं मिलने पर अगर पार्टी के भीतर भी बगावत हुई तो इसका सीधा असर बाढ़ के चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है। इसके अलावा सत्ता विरोधी माहौल को रोकना भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि चुनावी मैदान में राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी, लेकिन आखिरकार जनता अपने रोजमर्रा के मुद्दों पर ही वोट करेगी। अजमेर में आना सागर की सफाई, प्रदूषण, गाद की समस्या और सफाई व्यवस्था पहले से ही राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा शहर के अलग अलग वार्डों में पेयजल की समस्या, सीवरेज समस्या, बारिश के दौरान जल भराव, टूटी सड़कें, कचरा प्रबंधन और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दे भी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जनता इस बार सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि अपने वार्ड में हुए वास्तविक विकास का हिसाब मांग सकती है। नगर निगम चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ बड़े नेताओं से ज्यादा असर स्थानीय प्रत्याशियों का होता है। जिस उम्मीदवार की अपनी वार्ड में व्यक्तिगत पकड़ होगी, जो हर वर्ग के लोगों के बीच स्वीकार होगा और जो लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं में उनके साथ खड़ा दिखाई देगा, उसे फायदा मिल सकता है। यानी चुनाव में पार्टी का टिकट महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उम्मीदवार का चेहरा और उसकी स्थानीय पकड़। और मतदान के दिन बूथ तक अपने समर्थकों को पहुंचाने में जिस पार्टी का संगठन ज्यादा सक्रिय रहेगा, उसके लिए मुकाबले में बढ़त बनाना आसान होगा। तो कुल मिलाकर अजमेर नगर निगम चुनाव में मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, ये मुकाबला होगा
भाजपा के मजबूत राजनीतिक गढ़ को बचाने और कांग्रेस के लंबे सियासी सूखे को खत्म करने के बीच अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में टिकट किसे मिलता है, कौन बागी होता है, कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा बनता है और जनता किसे अपना समर्थन देती है। अजमेर की नगर सरकार की तस्वीर आखिरकार वार्ड के नतीजों से तय होगी। आपको क्या लगता है, इस बार अजमेर नगर निगम में भाजपा फिर सत्ता में आएगी या कांग्रेस इतिहास बदलने में कामयाब होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही स्थानीय राजनीतिक खबरों के लिए प्रतिभा समाचार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। मैं हूं शिवराज सिंह भाटी। नमस्कार।